Hello students, I welcome you in the new class of political science. Political party we have studied in the previous videos. In the previous video we have studied about the one party system, two party system and multi-party system, and what is the criteria to make the state party and the national party. In the one party system it means जहाँ पे एक ही पार्टी हो, जैसे चाइना, टू पार्टी सिस्टम जैसे यूके, यूएसए, जहाँ पे टू मेन पार्टी के बीच कॉन्टेस्ट हो, उन्हीं के पार्ट गवर्नमेंट बनाने की पॉसिबिलिटीज हो। मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया, जिसमें बहुत सारी पार्टी हों और दो से ज़्यादा पार्टीज के फेयर चांसेस हों टू कम इन द पावर। State party, national parties. Now we will discuss about the national parties of India. Number one, Indian National Congress. Indian National Congress, it is the oldest party of India. ये इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में ये फॉर्म्ड हुई और इसकी आइडियोलॉजी की बात करें तो इट इज सेंट्रिस्ट पार्टी। सेंट्रिस्ट मीन्स ना तो ये लेफ्टिस्ट है और ना ही राइटिस्ट है। अब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होता है, इस बात को समझिएगा। लेफ्टिस्ट में जिसमें लेफ्ट पार्टी आती हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, ये लेफ्ट जो आइडियोलॉजी होती है ये सोशलिज्म में बिलीव करती है। इनका ये मानना होता है कि देश के अंदर जो भी लैंड है वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग द पीपल, एंड जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर में ना हो। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती इंडस्ट्री, उसकी मालिक गवर्नमेंट होती है। और जो वर्कर है उसको शेयर दिया जाए प्रॉफिट में। फैक्ट्री में जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसको शेयर दिया जाए। ये होती है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। इसमें समाजवाद की बात होती है, ठीक है। इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, लैंड माने वो जो कल्टीवेटेड लैंड है जिसमें फार्मिंग होती है, और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में हो, एंड वर्कर्स को भी प्रॉफिट दिया जाए। ये होती है लेफ्टिस्ट। और राइटिस्ट क्या कहते हैं, राइटिस्ट क्या कहते हैं, राइटिस्ट कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में बिलीव करते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री हो उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये जो कांग्रेस है ये ना तो लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, ये सेंट्रिस्ट है। माने ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको थोड़ा थोड़ा जो है फॉलो करने की कोशिश करती है। एंड नंबर टू, दिस
पार्टी बिलीव इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म आर्थिक सुधारों में विश्वास करती है। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें रिफॉर्म लाया जाए उसमें बिलीव करती है। बट ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस को ध्यान में रख के, आम जनता को ध्यान में रख के ये आर्थिक सुधार लाने में विश्वास करती है। एंड इट इज बिलीव इन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। सेकुलर मीन्स द स्टेट नॉट हैज द ऑफिशियल रिलीजन, जहाँ पे किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस ना दिया जाए, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सबके लिए। ये हुई कांग्रेस। नाउ भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। बीजेपी को रिव्यू, इसका जो नया नाम मिला वो 1980s में रिव्यू हुआ। ये पहले इसको भारतीय, इसका नाम भारतीय जनसंघ था। पहले इस पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ था, बाद में इसको 1980s में इसका नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। और इसके फाउंडर मेंबर्स जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोग थे। ये जो पार्टी बिलीव करती है, ये बिलीव करती है टू मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया जाए। लेकिन उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? एंशिएंट कल्चर से। जो हमारा एंशिएंट कल्चर है वहाँ से आइडियोलॉजी लेकर के, वो आइडियोलॉजी विचारधारा लेकर के देश को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। नंबर 2, ये कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर हिंदुइज्म में विश्वास करती है। हिंदुइज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एंड ये फेवर में है सिविल कोड। सिविल कोड माने देश के अंदर रहने वाले सब लोगों पे एक ही कानून लागू हो, किसी को कोई विशेष इम्पोर्टेंस या रियायतें सरकार के द्वारा ना दी जाए। और ये रिलीजियस कन्वर्जेंस में का विरोध करती है। रिलीजियस कन्वर्जेंस, धर्मांतरण। धर्मांतरण माने किसी का धर्म बदल करके उसको दूसरे धर्म में ले आना, उसका विरोध करती है, अपोज करती है। भारतीय जनता पार्टी 1980s में बनी। पहले इस पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ था। ये स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में विश्वास करते हैं, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी कहाँ से आए? एंशिएंट कल्चर से। कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं। एंड कॉमन सिविल कोड, ये इस पार्टी की मेन आइडियोलॉजीज हैं। ये अभी नेशनल पार्टीज पढ़ा रहा हूँ इंडिया की। नंबर 3,
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी ये 1984 में बनी। इसको बनाया कांशीराम जी ने। प्रेजेंट टाइम में इस पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, लेकिन इस पार्टी को काशीराम जी ने बनाया था। ठीक है। और ये बहुजन समाज के रिफॉर्म के लिए काम करती है। बहुजन समाज में कौन आता है? दलित, आदिवासी एंड ओबीसी कैटेगरीज के लोग एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख। क्लियर। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी। इसको बनाया काशीराम जी ने। बहुजन समाज पार्टी दलितों के उत्थान के लिए, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के उत्थान के लिए काम करती है। और ये इसकी जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ से आती है, थॉट्स कहाँ से लेते हैं? जो मेन रिफॉर्मर हुए जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, एंड पेरियार, एंड महाराज साहू जी महाराज, इन लोगों की टीचिंग्स को फॉलो करती है जो इंडिया के रिफॉर्मर हुए। ये है बहुजन समाज पार्टी। नाउ नंबर 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट हिंदी में इसे कहते हैं मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये 1964 में फॉर्म्ड हुई। ये जो मार्क्स हुए हैं, कार्ल मार्क्स, रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजीज हैं उनको फॉलो करती है। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में बनी। उसके बाद और इसकी जो आइडियोलॉजी हैं, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना। सोशलिज्म ये इस पार्टी का मेन आइडियोलॉजी है। और ये जो कम्युनिस्ट हैं मेनली ये सबसे पहले वर्ल्ड में रसिया में आए। रसिया के बाद ये दुनिया के बाकी देशों में इनकी आइडियोलॉजी पहुंची, कम्युनिस्ट पार्टी बनी। सोशलिज्म का मतलब होता है अभी जो मैंने बताया था, समाज में प्रॉपर्टी का, लैंड, कल्टीवेटेड लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में हो। ठीक है। और इस पार्टी में ये जो लेफ्ट पार्टीज हैं, इन्होंने वेस्ट बंगाल में
30 ईयर से ज़्यादा शासन किया है। और वेस्ट बंगाल में इन्होंने जमींदारी ख़त्म करके जो वहाँ के किसान थे उनको लैंड प्रोवाइड करवाई थी। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव केरल में, त्रिपुरा में, बिहार, झारखंड में थोड़ा बहुत ये जो पार्टीज, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इनका प्रभाव है। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ये 1925 में बनी, ठीक है। 1925 में इंडिया में फॉर्म हुई। और ये मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स थे उनकी आइडियोलॉजी लेनिनिज्म, लेनिनिज्म का मतलब है जो लेनिन हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म में विश्वास करते हैं। ये जो लेफ्ट पार्टीज हैं, इन कम्युनिस्ट पार्टीज को लेफ्ट पार्टीज कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी को मानती हैं। और इनका अपना एक फ्रंट है जिसे लेफ्ट फ्रंट कहते हैं। क्लियर? ये जो लेफ्ट फ्रंट है, इन्होंने वेस्ट बंगाल में शासन किया। ज्योति बसु लगभग 25 इयर्स चीफ मिनिस्टर रहे वेस्ट बंगाल के। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद नंबर 6 पे आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये इंडिया की नेशनल पार्टी पढ़ा रहा हूँ, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। इसमें है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसे हिंदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहते हैं। ये शरद पवार जी ने बनाई थी। शरद पवार बहुत बड़े नेता, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं 10 इयर्स लगभग। ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये 1999 में बनी। कहाँ से स्प्लिट होकर के? कांग्रेस में। पहले कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस से नाराज हुए, सोनिया गांधी पे विदेशी मूल के मुद्दे के आरोप लगाए, ठीक है, और कांग्रेस से अलग हो गए। ये गांधीयन सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी। एंड उसके अलावा सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इनमें बिलीव करते हैं। क्लियर? एंड नंबर 7 पार्टी जो सबसे अभी 2007 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। आपकी जो NCERT बुक है उसमें 6 नेशनल पार्टी ही हैं क्योंकि वो 2006 की प्रिंट हुई बुक है। ये तृणमूल कांग्रेस ये फॉर्म हुई, ये पार्टी बनी 1998 में। इसकी जो फाउंडर है इस पार्टी की, वो ममता बनर्जी हैं।
ममता बनर्जी जो इस टाइम वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है इस टाइम ममता बनर्जी। पहले ये एनडीए में थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट मिनिस्टर रही थी, उसके बाद एनडीए से अलग हुई, अलग इलेक्शन लड़ा और वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनाई, चीफ मिनिस्टर बनी, ठीक है। ये भी कांग्रेस में थी पहले ममता बनर्जी, और कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने नई पार्टी बनाई थी तृणमूल कांग्रेस। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और आसपास के एक दो जो स्टेट्स हैं उनमें है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ में इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनमें जो मेन स्टेट पार्टीज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।